रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ रिश्तों के खिलते हैं कवल, हंसते गाते हैं सारे पल। यहाँ मिलजुल कर सभी जीते हैं, आंसू भी बांट के पीते हैं। यहाँ प्यार बरसता है चारों ओर, फिर भी दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। 10, 9, 8, 7, 6. सॉरी कि मैं अपनी फीलिंग समझ नहीं पाया। सॉरी कि मैं उन फीलिंग्स को छुपाता रहा। सच कहूं तो मैं किसी से शेयर ही नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। लेकिन अब इस फीलिंग्स को छुपाना मुमकिन नहीं है। तुम जानती हो, पहले ना जब तुम मेरे आसपास रहती थी, मुझे मतलब मैं परेशान हो जाता था। नहीं जा आर्यन, ये बहुत रोमांटिक प्रपोजल नहीं लग रहा है। डॉक्टर ज्योति, तुम जानती हो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम ना बातें बहुत करती हो, लेकिन आज तुम्हें सिर्फ मुझे बोलने देना, क्योंकि मैं जानता हूं तुम भी वही सुनना चाहती हो जो मैं कहने जा रहा हूं। और तुम सही कह रही थी, मेरी बातों में रोमांस ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब तक तो उस फीलिंग से अनजान था मैं। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सब बदल गया। तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। ये जो मुझे हो रहा है, मैं जो तुमने खो रहा हूं, सबकी सिर्फ एक ही वजह है। आई
हेलो। आई एम सॉरी मेजर आर्यन, मैं जानता हूँ आप इस वक्त कितने बिजी हैं, लेकिन एक इमरजेंसी आ गई है। पाँच बज गए मेजर आर्यन, आप कहाँ हैं? जिस नंबर को आप कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी आपका कॉल नहीं उठा रहा है। मुझे यहाँ बुला के आप मेरे फोन भी नहीं उठा रहे हो। चाहते क्या हो आप? मैं यहाँ हूँ। मैं हाँ मुझे पता है, तुझे ही बुलाने आई हूँ। अरमानी सब कुछ देख लिया तो 50 सवाल पूछेगी। हाँ माँ, कुछ काम था? हाँ मेरी अभी अभी जौहरी से बात हुई। वो जो मेरा पुश्तैनी हार है ना, उसे वो कम दामों में ठीक करने के लिए तैयार हो गया है। तू जल्दी से जाके उसे देके आना। अभी? हाँ अभी। क्यों, कुछ काम है क्या जरूरी? और तू ये छत के दरवाजे को ऐसे पकड़ के क्यों खड़ी है? कहीं भाग रहा है क्या? भाग तो मेजर आर्यन गए, पर पता नहीं क्यों। कहाँ खो गई? जा जल्दी से मेरा हार लेके, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी। हाँ माँ, मैं जाती हूँ, आप चलो। हाँ ठीक है। तो मेरे अलावा कोई और भी है जिसके फोन का जवाब नहीं दिया जाता? हाँ सॉरी गर्लफ्रेंड, लेकिन मैं ऐसा सिर्फ तभी करता हूँ जब कोई इंपॉर्टेंट काम होता है, नहीं तो तुमसे बात करने का मौका मैं कभी नहीं छोड़ता। तुम ही तो हो मेरा पहला और आखिरी प्यार। पर प्यार तो मैं तुझे सबसे ज्यादा करती हूँ मेरे कुकू। दादी 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 आप यहाँ द्वारा घाट में मेरे ऑफिस में, वो भी आपने बताया भी नहीं मुझे। नहीं वैसे सरप्राइज तो अच्छा, लेकिन मोम और अंतरा कहाँ है? वो भी उन्हें पता तो है ना कि आप यहाँ पर हो। एक सेकंड, ये खुराफाती स्माइल मैं जानता हूँ। क्या किया आपने? अरे कुछ नहीं किया है बाबा, कुछ नहीं किया है। 1 साल से मेरा गुगू घर नहीं आया था ना, तो मैंने सोचा मैं घर ही ले चलूं उसके पास। मतलब? मॉम, ये जो सनग्लासेस आप इटली से लाए थे मेरे फेस पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहे। सॉरी बेटा, मैंने तो इटली के बेस्ट डिजाइनर से तुम्हारे फेस का नाप लेकर बनवाए थे। Who cares मॉम? पिछले वाले सनग्लासेस में आपने डायमंड लगवा के दिया था, वो भी कहाँ पसंद आया था मुझे। तो फिर वही करो जो तुमने उसके साथ किया था। तुम अपनी हर उस चीज के साथ वही करती हो जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती। ड्राइवर, चंदेरी बंगलो जाने से पहले
यहाँ की सबसे मशहूर ज्वेलरी शॉप में चलना है। मॉम, हम अभी तो आए हैं, अभी से आप शॉपिंग पे जाने लगी? क्योंकि बेटा इस वक्त लोगों की नजरें ना मुझे देख रही हैं और मैं चाहती हूँ लोगों की नजरें मेरे रुतबे पर हमेशा इसी तरीके से झुकी रहें। और ये तब होगा जब उन्हें पता चलेगा कि मैं इस शहर की सबसे पावरफुल और अमीर औरत हूँ। और इसके लिए ज्वेलरी खरीदना सबसे बेस्ट है, क्योंकि सोने और हीरे की चमक ही बताती है कि सामने वाला कितना रईस है। कूल मॉम, आइडिया अच्छा है। क्या मैं अभी अपने लिए कुछ ले सकती हूँ प्लीज? हाँ मेरा बच्चा, तू कहे तो पूरी शॉप खरीद दूं तेरे लिए। नहीं मॉम, उसकी जरूरत नहीं है। कम ऑन यार गर्लफ्रेंड, अब पहेलियां मत बुझाओ। मैं पहेली बुझाती हूँ और तू, तेरी तो हर बात पहेली है। पर मैं भी तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, गर्लफ्रेंड। सब समझ गई थी, सब समझ गई थी। कुछ कहना चाह रहा है तू। क्या बात है, लड़की का कोई चक्कर है? बता। नहीं दादी, देख, झूठ मत बोलना। बेशक हम फोन पर बात करते हों, पर फिर भी मुझे साफ साफ दिखाई देता था कि तू किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। अब जल्दी से बता दे, कौन है वो? आपको मुझसे चेकअप नहीं कराना है तो मत कराइए, मगर डॉक्टर करुणा को प्लीज एक बार चेकअप करने दीजिए, ये आपके लिए जरूरी है। मेजर, सुन रहे हैं आप? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, उठिए। वो मेरी पार्टनर ज्योति है। आपने मुझे और पूरे द्वारा घाट को बचा लिया। हेलो। लो, फिर ख्यालों में खो गया। अरे कौन है वो लड़की जिसने तेरा दिल चुराया है? कौन है वो स्पेशल लड़की? ना स्पेशल है ना लड़की है। हे भगवान। अच्छा तो चल, तेरी खुशी के लिए पुत्र ये भी। गर्लफ्रेंड आप भी ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा दिल दिमाग सब सही जगह पे है। मुझे ना किसी से प्यार हो और ना ही कभी होगा, मुझे नहीं लगता है। तू देख, मुझसे झूठ नहीं बोल सकता बॉयफ्रेंड। तू मुझे सच सच नहीं बता रहा ना, है ना? हाँ तो गर्लफ्रेंड भी तो अपनी बॉयफ्रेंड की बात नहीं मानती। अब बताओ ना मुझे, आप यहाँ ऐसे अचानक अकेले क्यों आ गए हो? मैं अकेले नहीं आई हूँ, पूरा परिवार साथ में आया है मेरे। What? मॉम भी है? जी हाँ, वो भी है और साथ में तेरी छोटी बहन भी है। आई पुत्र, इतने दिनों बाद, और इतने दिनों बाद तुझे देखा। ये कितना आउटडेटेड डिजाइन है, मेरी दादी ने भी ये नहीं पहना होगा। हमारे घर की काम वाली भी इससे बेटर पहनती है। हाँ मैम, ये सब नए डिजाइन है, आप इसमें से ट्राई कर लीजिए। मॉम, ये वाला देखना, ये थोड़ा बेटर लग रहा है। बेटा तुम अपने लिए ट्राई करो, मैं तब तक अपने लिए कुछ देखती हूँ। हालांकि उम्मीद तो कुछ कम ही लग रही है इधर। नमस्ते किशोरी अंकल, कैसे हैं आप? नमस्ते ज्योति बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा, कैसे आना हुआ? माँ का ये जो हार है ना, उसकी कड़ी टूट गई है, आप जल्दी से बना दीजिए ना प्लीज। वाओ, कितना खूबसूरत नेकलेस है, दिखाइए तो जरा। हाँ जी, लीजिए। थैंक यू। ये हमारा पुश्तैनी हार है, नानी ने माँ को दिया और नानी को उनकी माँ ने। पिछले 5 पुश्तों से हमारे पास है। गुड टेस्ट। थैंक यू। अब वैसे आप कौन? इस सुंदर हार की नई ओनर। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ समझी नहीं। सिंपल है, ये नेकलेस मुझे पसंद है तो मैं तुमसे खरीद रही हूँ।
आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है, मैं ये बेचने नहीं लाई थी, ये तो मैं सही कराने लाई हूँ। वो तब की बात थी जब मेरी नजर इस पे नहीं पड़ी थी। अब मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो तुम्हें ये बेचना ही पड़ेगा। बताइए जौहरी जी, क्या दाम लगाएंगे इसका? तुम इसकी कीमत नहीं लगा सकती, ये बिकाऊ नहीं है। आप इस शहर में नहीं है, धीरे धीरे समझ जाएंगी कि इस शहर के लोग आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे पेश नहीं आते। जानेंगे तो इस शहर के लोग हमें। हम भले ही नए हों, पर हमारा नाम इतना बड़ा है कि बहुत जल्द सबकी जुबान पे होगा। अरे किशोरी अंकल, आपके पैर के पास इतना बड़ा कॉकरोच। मम्मी, निकल गई ना चीख एक छोटे से कॉकरोच को देख के। एक्चुअली तुम जैसी बिगड़ी हुई लड़कियों से बहुत पाला पड़ा है मेरा। मॉम, इसने मुझे बुद्धू बना के मेरा नेकलेस ले लिया। हो क्या रहा है यहाँ? वो एक्चुअली मैम, ये मेरी लड़की है अंतरा, और इसे जो चीज पसंद आती है ना, उस पर इसी का हक होता है। तो ये हार लौटा दो इसको। लौटा है तो उसे जाता है ना जिसका उस चीज पे हक हो। ये मेरा हार है और ये बिकाऊ नहीं है। हर चीज बिकाऊ है यहाँ, बस सही बोली लगानी होती है। एक सेकंड के लिए आपको देख के मुझे ऐसा लगा था कि आप इसे समझाएंगी, पर मैं गलत थी। अब पता लग रहा है कि आपके प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है और इसे बदतमीज बना दिया है। ये लड़की, तुम होती कौन हो मेरी परवरिश पर सवाल उठाने वाली? और आप होती कौन है मेरी चीज पे हक जताने वाली? माना कि आप बहुत बड़े लोग हैं, आपके पास बहुत पैसे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज को अपना कहेंगे। आपकी जेब में पैसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा शहर आपके जेब में है। मॉम, भैया, तारा सितारा, मस्ती का पिटारा, आलू भैया, दही कचौड़िया। वाह वाह, तुम दोनों भाई बहन के प्यार के बीच में मैं तो कहीं दिखाई ही नहीं देती। ऐसी कोई बात नहीं है मॉम, लेकिन मुझे पहले ये बताया कि आप लोग यहाँ, मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा, अगर बता देती तो पता कैसे चलता कि तुम कितने बदतमीज और नकचढ़े लोगों के बीच में रहते हो। ये लड़की, इसको हमने हार को लेकर मजाक क्या किया, इसने तो हमें खरी खोटियां सुना दी। वो सब जाने दीजिए, इतना लंबा सफर करके आए, आप लोग थक गए होंगे। चलिए घर चलते हैं। हाय मेजा आर्यन, मुझे नहीं पता था कि आपकी फैमिली है। मॉम, आपने कोई ज्वेलरी डिजाइन पसंद की? अरे बहुत सारी। बहुत सारे? इतने सारे एक साथ क्यों? सरप्राइज। अच्छा भैया, मॉम ने जो भी ज्वेलरी डिसाइड किया ना, प्लीज घर भिजवा दीजिएगा। जरूर जरूर। चलिए। आंटी, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। देखो बेटा, मैं तुम्हारी आंटी, मौसी, चाची नहीं हूँ, तो अगली बार जब भी मुझे बुलाना ना, तो मिसेस सिंह कहकर बुलाना, ठीक है? चले बेटा आर्यन। ठीक, आई। भेजा आर्यन, एक बार मेरी बात तो सुनिए। मेजर आर्यन ने तो मुझे इंट्रोड्यूस तक नहीं किया। ये वाला नहीं, नहीं ये वाला अच्छा लगेगा। नहीं, ये भी नहीं। ये ज्योति, आर्यन का फेवरेट कलर कौन सा है? वो ही पहन के जाना। ये येलो वाला अच्छा लग रहा है, देखो ज्योति। भाभी, क्या कर रही हो आप? सुन भी रही हो मैं क्या कह रही हूँ? मेजर आर्यन ने मुझे ऐसे इग्नोर मारा है जैसे मिस्टर इंडिया हूँ। उन्हें मैं दिख ही नहीं रही थी। क्योंकि तुमने उनकी माँ से बदतमीजी से बात की, और कोई भी संस्कारी लड़का अपनी माँ की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करेगा, फिर चाहे सामने उसकी गर्लफ्रेंड भी क्यों ना हो। पहली बात तो ये कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ,
और दूसरी बात ये कि तमीज की कमी मुझ में नहीं थी, उनमें थी। अरे मेरी माँ के हार पे हक जता रही थी। जो भी हुआ मैं तो यही मान के चलूंगी कि गलती तुम्हारी है, क्योंकि अगर हम ये मान के नहीं चलेंगे तो तुम जाके सॉरी नहीं बोलोगी, तुम सॉरी नहीं बोलोगी तो चीजें सुधरेगी ही नहीं, और अगर चीजें नहीं सुधरेगी तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? बात आगे बढ़ाने के लिए छत पे आए थे वो, नहीं ना, तो मैं क्यों? बस यही प्रॉब्लम है आधी से ज्यादा लड़कियों की, हर चीज को ना लॉजिकली सोचती है। अरे जरा अपने दिल से सोचो, तुमने मेजर आर्यन का दिल दुखाया है उनकी माँ से ऐसे बदतमीजी से बात करके। अगर तुम जाके एक सॉरी बोल दोगी तो चीजें ठीक हो जाएगी। और मुझे तो पता ही नहीं उनकी मम्मी रहती कहाँ है। इसलिए मैंने कहा था कि सोसाइटी का चैट ग्रुप मत छोड़ना, सारी खबर वही मिलती है। आर्यन की माँ चंदेरी बंगलों में रह रही है, तो अब अपने ईगो को अलमारी में बंद करो और जाके आर्यन से सॉरी बोल के आओ, और आर्यन से मिलके तुम वो सारी बातें भी कह देना जो तुम उस दिन नहीं कह पाई थी, ठीक है? अच्छा, अब मैं तुम्हारे लिए ना एक अच्छी सी कुर्ती और झुमके निकाल देती हूँ, वो पहन के जाना। हाँ भी मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। हाँ तो सोचो।